नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड का योगफल यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं वो आप जरूर देखिएगा। यानी कि योगफल को देखने से पहले उनकी संख्या कैसे निकालते हैं इसको जरूर देखिएगा। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या का फैक्टर आता है। उस संख्या का जब हम फैक्टर करते हैं, उसका जब गुणनफल बनाते हैं, निकालते हैं, तो वो मान लीजिए a की पावर n इंटू बी की पावर n ऐसे कुछ समथिंग आता है, ठीक है। जब ऐसे आता है तो इसको सम निकालने के लिए आप ब्रेक करते हैं a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, यानी कि डॉट डॉट प्लस डॉट 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 a की पावर n इंटू, इसी तरीके से b की पावर 0, b की पावर 1, इस तरीके से डॉट 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 b की पावर n तक, ठीक है। ऐसे आप करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। मान लीजिए n कोई संख्या है, इसको ध्यान से समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो गारंटी दे रहा हूँ कि सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल निकालने का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझना इस बात को। जैसे मान लीजिए n कोई संख्या है, n कोई नंबर है और उस नंबर का फैक्टर आपको मिलता है 2 की पावर 3 इंटू कुछ भी ले लीजिए, 3 की पावर 2 ले लो, ठीक है। जब आप इसका फैक्टर ये आप पाते हैं तो इसको निकालने के लिए 3 चीज़ें आपसे पूछता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी पूछता है? सबसे पहले तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछता है सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे सबसे पहले पूछेगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या जब आपसे निकालने के लिए कहेगा तो बहुत आसान तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट, जो फार्मूला आपसे बताया हूँ, बस इसी पे आप लगा देंगे। तो यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। 0 से पावर स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक दिया है कि 2 की घाते 3 तक दिया तो 3 तक ले जाएंगे। उसी तरीके से 3 की पावर 2 वाले को पकड़ेंगे। 3 की पावर 2 के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर कहाँ तक जाएगी? 2 तक जाएगी। बस एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही इतना है ही। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, 8 4 12, 12 2 14 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 होता है, 14 1 15, नहीं समझे? 15 हो गया, इंटू बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 3 की पावर 0 यानी कि 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 9 3 12 1 13 यानी कि 15 गुणे 13। 15 गुणे 13 कितना आ जाएगा? 15 3 45 और 15 1 15 4 19, 195। यानी कि अगर इस तरीके से कोई फैक्टर छोटा सा हो, 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो सम होगा, उनके गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो 195 आएगा। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप। देखो, ये तो सम ऑफ टोटल फैक्टर की बात करता है। अब मान लो दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर। इसी तरीके से टोटल नंबर, सम ऑफ नहीं फैक्टर्स, गुणनखंडों की टोटल संख्या। और उसी तरीके से पूछता है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर पूछता है।
वो चीज़ ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है इससे पहले की। अब यहाँ पर मान लो पूछ ले सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर, और फिर पूछेगा आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक, यही सब तो पूछता है। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर पूछता है, ऑड नंबर पूछता है उनके गुणनखंडों में, फैक्टर्स में या डिवाइजर्स में। अब यहाँ पर क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है आपको। इवन फैक्टर निकालने के लिए जो इवन नंबर है 2, इसकी पावर 0, इसको आप नहीं लिखेंगे। इवन नंबर की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे आप, 1 से स्टार्ट, बस इतना ध्यान देना है। 2 की पावर 0 आप नहीं करेंगे, 2 की पावर 0 नहीं करेंगे, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इनटू मल्टीप्लिकेशन में। और इवन नंबर की बात कर रहा है तो इसलिए 2 की पावर को छोड़ देंगे, लेकिन अगर विषम संख्या है, यानी कि 2 एक सम संख्या है ना, अगर सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो 2 एक सम संख्या, 2 की घाते 0 को आप नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 चूंकि विषम संख्या है तो इसमें 3 की पावर 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। ये चीज़ आप विधिवत समझेंगे और ध्यान देंगे। इसकी जो वैल्यू आई 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 2 14 इनटू ये तो वैल्यू 13 ही आएगी क्योंकि ऊपर किया गया है, 13 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 13 का 13 और 5 18, 182 आंसर हो जाएगा। ये सम ऑफ इवन फैक्टर हुआ। इसी तरीके से आपसे ये पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिटाते हैं और देख लेते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा। देखिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। सम ऑफ ऑड फैक्टर देखते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरी जो चीज़ है सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझो। ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपको इवन की पूरी वैल्यू छोड़ देनी पड़ेगी। नहीं समझे, इवन की जो पूरी वैल्यू होती है उसको आपको छोड़ देनी पड़ेगी। सिर्फ आपको ऑड वैल्यू यानी कि 3 की जो 3 की पावर 0 और 3 की पावर यानी कि 3 की घाते 2 आपको लेना पड़ेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई थी 13, हर जगह 13 आई थी। 3 3 का 9, 3 12 1 13। ये इवन नंबर ऑड नंबर निकालने के लिए। अच्छा, ये समझो कैसे है। अगर मान लो आपसे इवन फैक्टर पूछता है तो आप टोटल फैक्टर निकालोगे, फिर ऑड फैक्टर निकालोगे, अगर उसको माइनस कर दोगे तो इवन फैक्टर निकल जाएगा। ये भी तरीका है, खैर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अभी क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल, बहुत आसान है, खटाखट निकालो। देखो 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। 20 का फैक्टर कर दो। सबसे पहले 20 का फैक्टर करो, क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा तो सीधे फैक्टर कर लो। 2 दहम 20, 2 पचे 10, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर 1। अब क्या करोगे, टोटल फैक्टर सभी गुणनखंडों की बात कर रहा है। जब सभी गुणनखंडों की बात कर रहा है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता भाई। 5 की घाते 1 है तो 5 की घाते 0 और 5 की घाते 1, इसी को सॉल्व कर दो। आपका आंसर 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 और 2 की पावर 0 यानी कि 1, 6 1 7, 2 दूनी 4, 2 6 1 7, 7 और 5 और 1 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 42, इसका आंसर हो जाएगा। जो नियम कानून अभी बताया गया है उसी पर बेस्ड एकदम फार्मूला हम अप्लाई कर दिए। फार्मूला या कॉन्सेप्ट जो भी कहें वही अप्लाई कर दिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 100 के सभी गुणकों का योगफल बताओ। 100 के सभी फैक्टर्स का सम बताओ। 100 के, इसी तरीके से आप 100 को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 100
100, 100 को आप कर दो 50, 25, पंचम 25, क्या करोगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी कि उसी तरीके से इसको भी कर दो। सभी गुणकों की बात किया जा रहा है, सम और ऑड की बात नहीं किया जा रहा है, इवन ऑड की बात नहीं किया जा रहा है, सभी की बात किया जा रहा है। और जब सभी की बात किया जा रहा है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जहां तक ये घात है वहां तक ले जाएंगे। 5 की घाते 0, 5 की घाते 1, 5 की घाते 2। अब भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर बेकार है। 2 ये 2 होगा, 2 तक ले जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7, पंचम 25, 5 30 1 31, 7 1 7, 7 1 21, 217 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 217 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे सब करेंगे, बहुत आसान है। इसी तरीके से इसको करो, इसको करो, इसका क्या होगा देखो 3240, 3240 के फैक्टर करो। इसका फैक्टर आप उसी तरीके से करेंगे 3240, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से आप फैक्टर करेंगे। इसका जो फैक्टर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 3240 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। इसके बाद की प्रोसेस आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोज और उनके कंटेंट्स को देखने के लिए आप यार गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और बूस्ट करता है। तो आप इसको निश्चित रूप से ध्यान दें। इसमें कह रहा है कि सम गुणनखंडों का योगफल बताना। ठीक है, क्या बताना है, सम गुणनखंडों का। अभी हमने टोटल फैक्टर देखा, ये भी आसान है, देखो कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। 1800 के सबसे पहले आप फैक्टर करो, 1800 के फैक्टर करो, 2 9 18, 900, 2 450, 45 दूनी 90 होता है। फिर आप 3 से कर दो, 3 15 3 45, 150, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, 50। फिर इसके बाद आप 2 से कर सकते हैं, 2 25 दूनी 50 और 5 से पंचम 25। कहने का मतलब जो 1800 के फैक्टर करने पर आया, 2 की पावर कितनी बार आया, 2 और 1 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 1800 का फैक्टर करने पर ये चीज़ आई। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि सम अगर आपको निकालना हो, कि सम गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0 जो होता है उसको हम नहीं लेते हैं। जैसे अगर आप टोटल फैक्टर आपको निकालना होता है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस जो है 2 की पावर 3 तक ले जाते थे, यही ना होता था। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 0 आप नहीं लेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना। सम अगर निकालना है तो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर आपको सम निकालना है तो 2 की पावर 0 आप नहीं लेंगे, और अगर आपको विषम निकालना है तो पूरी 2 की पावर 3 ही उड़ा देते हैं, यानी कि दो की घात कुछ भी हो वो पूरी संख्या ही उड़ा देते हैं। यानी कि आपसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों का, तो ध्यान देना ये है कि 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सम की बात कर रहा तो सम संख्या को आप 2 को ध्यान देंगे, बाकी 3 और 5 को एज इट इज लेंगे जैसे टोटल फैक्टर में लेते हैं। तो 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा और प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा, इनटू 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, 3 की पावर 2 तक ले जाएंगे, इनटू मल्टीप्लिकेशन में 5 की पावर 0 करेंगे, 5 की पावर 1 करेंगे और 5 की पावर 2 करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 2 14 इंटू 3 3 9 3 12 1 13 मल्टीप्लिकेशन बाई 5 पंचम 25 5 30 1 31 यानी कि 5 की पावर 01 यानी कि किसी भी संख्या की पावर शून्य क्या होती है? 1 होती है। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, दो तरीका है ऑप्शन से निकालने का। कम समय में निकालना है तो आप सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि अगर आपके आंसर में वो चीज़ मैच कर रहा तो आप तुरंत लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। 4 तिहाई 12 और 12 यानी कि 4 तिहाई 12 और 12 कनन 12 यानी कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा। अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि 2 सिर्फ डी ऑप्शन में है। कहने का मतलब अगर आएगा तो यही आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन पूरा कर सकते हैं, इसका गुणा पूरा करेंगे तो यही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, ये चूंकि सम गुणनखंडों का, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है विषम गुणनखंडों का। विषम गुणनखंड के लिए चूंकि वही नंबर दिया है 1800, इसका फैक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या है भैया फैक्टर? देखो फैक्टर क्या था? 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही तो था। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही चीज़ था। अच्छा, सम का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि 2 की पावर 0 आप नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। ठीक है, सम की जो पावर होती है वो शून्य आप नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। और विषम जो गुणनखंडों का योगफल आपसे अगर पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पूरी जो दो सम संख्या है ना, ये पूरी सम संख्या को ही नहीं लेंगे, पूरी सम संख्या को ही उड़ा देंगे। बाकी जो बची हुई संख्या उसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपके जो विषम गुणनखंड का योगफल है वो आपको निकल जाएगा। यानी कि सम वाले को नहीं लेंगे जब आपको विषम गुणनखंड पूछेगा तो, यानी कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। इसी को सॉल्व करेंगे। 3 3 का 9 3 12 1 13 इंटू पंचम 25 5 30 1 31, 31 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो। 13 1 13 और 13 3 39 1 40, 403 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही सब में रहेगा। ठीक, अब देखो हमने देखा कि सभी गुणनखंड, सभी गुणकों का योगफल, ठीक है, सम गुणकों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, आप फैक्टर निकालेंगे। सम वाले में आप 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। विषम वाले में 2 की पावर कुछ भी हो, सब पूरा 2 वाली संख्या को ही हटा देते हैं, बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, बस इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे लगता है कि गुणनखंडों की संख्या निकालना, उनका योगफल निकालना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।